स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का अगला टॉपिक विशेषण विशेष्य करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं अभ्यास पुस्तक सामान्य हिंदी की जो अभ्यास पुस्तक हमारी आई है, इसी पुस्तक का हम आज विशेषण विशेष्य करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक सूचना देने वाली हूँ, सभी छात्रों के लिए। आप में से बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि मैम जिस तरह से आपने वीडियो के लिए हमें एक चांस दिया था तो वैसे ही यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए भी आप चांस दे दें। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि आपका जो यूपीएसआई और कांस्टेबल का जो बैच है वो बहुत ही कम प्राइस में कर दिया है। तो आप ले सकते हैं इसको, जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं कि मैम आपसे पढ़ना है, हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है और यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, तो ऑनलाइन आपको लेना है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है हमारा निधि एकेडमी। इसमें जो आपका सामान्य हिंदी कंप्लीट वाला बैच है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको ये मिलेगा, जिसमें अगर आप 1 साल की वैधता वाले बैच को लेना चाहेंगे तो ये आपका 899 दिया है। लेकिन अगर आप कम प्राइस में इसे लेना चाहते हैं तो ये बैच आपको 4 माह के लिए, यानी जो आपका सिलेबस है वो तो 2 महीने में पूरा हो जाता है, लेकिन आपको 4 माह की वैधता के साथ ये 335 रुपये में आपको मिल रहा है। अब चाहे आप कांस्टेबल के लिए लेंगे तो कांस्टेबल वाला भी, अगर यूपीएसआई की आप लेना चाहते हैं तो यूपीएसआई वाला भी मिल जाएगा, या फिर आप अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका बैच भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है इसी कम प्राइस में। तो आप बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं कि मैम आपका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, हम पढ़ नहीं पाते, हम पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए भी एक मौका मिल जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको कम प्राइस करके ये बैच आपको दे दिया है, उपलब्ध करा दिया है। तो अब आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ये बैच ले सकते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टेस्ट पेपर, यानी जो हमारा अगला अभ्यास पुस्तक का टेस्ट पेपर है। तो इसमें आज हमें जो करना है वो विशेषण विशेष्य का टॉपिक करना है। विशेषण विशेष्य आप जानते ही हैं कि विशेषण हम किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई गई है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो दोनों जोड़ा आता है। आपको पता है प्रयोग के आधार पर जो हमारे विशेषण हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ये वे विशेषण होते हैं जिसमें संज्ञा के गुण, दोष, आकार, आकृति, उसकी दशा, स्थिति, रंग, रूप, गंध आदि के बारे में बताया जाता है, उसकी विशेषता बताई जाती है, वो गुणवाचक में आता है। संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जिसमें किसी भी संज्ञा की संख्या के बारे में बात की जाती है कि उसकी संख्या कितनी है। और परिमाणवाचक में ये वे संज्ञा का विशेषण होता है जिसमें हम उसकी मात्रा, माप तोल की बात करते हैं। ठीक है, जिन संज्ञाओं की मापतोल होती है उसके बारे में। और सार्वनामिक विशेषण हमारा वो विशेषण होता है कि जब कोई सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आ जाता है तब वो सर्वनाम सर्वनाम न कहलाकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये आपको विस्तार से इसको पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने आपको YouTube पे क्लास दी हुई है, तो आप विशेषण विशेष्य की मेरी क्लास पढ़ सकते हैं। उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनकी व्याख्या आपको साथ में दी हुई है, लेकिन जो सेट हमने अभ्यास के लिए दिया है तो अभ्यास सेट 1, इसमें हम प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आया है। अक्सर हमारे छात्र इस तरह के प्रश्नों में गलतियां कर देते हैं, तो आपको देखना है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न दिया हुआ है ऋषि। ऋषि शब्द है, ऋषि संज्ञा शब्द के विशेषण शब्द का क्या बनेगा, यानी ये कह रहा है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऑप्शन में आपको दिया है आर्स, ऑप्शन में दिया है ऋषि कल्प, ऑप्शन में दिया है ऋषि तुल्य, ऑप्शन में दिया है ऋषि व्रत। तो आपको इसमें से चुनना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऋषि का विशेषण आपको बताना है। अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको ये प्रत्यय में बताया है कि जो हमारा ऋषि शब्द है इसका विशेषण बनाने के लिए हम इसके अंदर अ प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, क्या जोड़ते हैं?
अप्रत्यय जोड़ते हैं, तो जब इसका अप्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, ये जो री है ये हमारा किस में बदल जाता है, आर में परिवर्तित हो जाता है। और जो ये हमारा अंत में ई आया है, ये ई परिवर्तित होके क्या लग जाता है, अ लग जाता है। और यहाँ पर ये हमारा वर्ण आ गया और शब्द हमारा क्या बनता है, शब्द हमारा बन जाता है आर्ष। तो आर्ष ही हमारा क्या है, ये ऋषि का विशेषण होता है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा आ, ठीक है, क आ जाएगा, आर्स। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आर्स शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अप्रत्यय लगा होता है इसमें। अब ये अप्रत्यय लगने का नियम होता है वो मैंने आपको पढ़ाया है प्रत्यय में। अगला आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, यानी जो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा, इनमें से कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। तो आपको विशेषण बताना है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इस वाक्य के लिए एक विशेषण क्या रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कुशल नहीं कहेंगे उसके लिए, अध्ययनशील भी नहीं कहेंगे और चतुर भी नहीं कहेंगे। मेधावी का मतलब होता है जो अध्ययन करता हो वैसा छात्र, ठीक है, तो उसे हम मेधावी कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा मेधावी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक तरह से ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला शब्द भी है, तो आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न इसके अंदर आता है, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित विशेषण विशेष्य युग्मों में से एक गलत है। तो देखो, आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर विशेष्य और विशेषण का युग्म दिया हुआ है, मतलब विशेषण विशेष्य युग्म बनाया हुआ है, 3 है और एक चौथा नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्व सुलभ, सर्व सुलभ यहाँ पर ये विशेषण विशेष्य का जोड़ा है, ठीक है। ताजी रोटी ये विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। भाव विहल्प ये एक विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। लेकिन जो चुनौती शब्द है ये केवल एक शब्द है, ठीक है, यानी विशेषण विशेष्य नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है विशेषण शब्द का चयन करिए। ऑप्शन दिया है सरपंच, ऑप्शन दिया है पांचवा, प्रपंच और पहुंच। 4 शब्द आपको दिए, इनमें से जो विशेषण है वो आपको बताना है। तो सरपंच एक संज्ञा शब्द है तो कट जाएगा, ठीक है। प्रपंच भी एक संज्ञा शब्द है, कट जाएगा। पहुंच, तो पहुंच ये क्रिया शब्द है, कट जाएगा। आपके पास ऑप्शन बचा पांचवा, तो ये पांचवा जैसे हम कहते हैं पांचवा व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो पांचवा वहां पर संख्यावाचक रहेगा। तो संख्यावाचक विशेषण है हमारा, तो इसका उत्तर हो गया ख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है, आपको बताना है इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है महसूस, ऑप्शन दे रहा है लोगों, ऑप्शन दे रहा है लाखों, ऑप्शन दे रहा है इसे। तो आपको पता है कि विशेषण विशेष्य का जोड़ा कैसे होता है, तो लाखों लोगों ने, तो लोगों की विशेषता बता रहा है कि लोगों की संख्या कितनी, लाखों। तो ये लाखों शब्द जो है ये हमारा क्या है, विशेषण। तो विशेषण इसमें पूछा है तो हमारा विकल्प मिल जाएगा हमको, ग विकल्प में ही ये शब्द है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा कहता है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही या 8 बड़े चोर। तो इसमें आपको बताना है 4 विकल्प जो इसमें से दिए हैं वाक्य के टुकड़े बनाकर, इनमें से वो कौन सा विकल्प है जिसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा नहीं है। तो देखो 8 बड़े चोर, तो चोर की विशेषता बताई जा रही है 8 बड़े, तो इसमें विशेषण विशेष्य का विकल्प है। ठीक है, चोर आधे, मतलब आधे चोर दिया है, तो चोर की विशेषता आधे जो कह रहा है, इसमें भी हमारा विशेषण विशेष्य है। फिर कह रहा है बड़े चोर
तो बड़े चोर में ये बड़े, ये भी विशेषण दिया हुआ है। अब पुलिस की लापरवाही, इसमें कोई विशेषण नहीं है, तो यही हमारा क्या है, उत्तर है। ये पूछ रहा है जिसमें विशेषण नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस की लापरवाही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, केवल विशेषण होगा, केवल विशेष्य होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों, या उपयुक्त में से एक भी नहीं। अब देखो, प्रश्न को समझना है, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले शब्द समझना है पांडु। ये जो पांडु शब्द है, क्या ये केवल विशेष्य है, क्या ये विशेषण है, या विशेषण और विशेष्य दोनों के रूप में प्रयोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो पांडु शब्द है, आपको पता है पांडवों के पिता का नाम पांडु था। ठीक है, तो पांडु जब हम उनके पिता के नाम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तब ये क्या होता है, एक संज्ञा होता है। ठीक है, तब ये क्या होता है, एक संज्ञा। तो जब ये संज्ञा रूप में है, तो उस समय ये क्या है, केवल विशेष्य के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब जब हम इसको, आप देखते हैं कि हम पांडु पुत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं कि पांडु पुत्र। ठीक है, तो जैसे ही हमने पांडु पुत्र कहा, तो अब ये पुत्र की विशेषता बता रहा है कि पुत्र किसके हैं, पांडु के। तो यहाँ पर ये जो पांडु है, ये विशेषण के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो तब ये हमारा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो अब आपको उत्तर मिल गया होगा। आपको ऐसे ही पहचान करना है, अगर इसके अलावा कोई और शब्द भी दिया होता है, तो आपको पहचानना है कि इस शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। क्या इस शब्द का प्रयोग केवल विशेषण के लिए होता है, या इसका प्रयोग केवल विशेष्य के लिए होता है, या कहीं पर विशेष्य और कहीं पर विशेषण के रूप में आता है। तो आपको पता चल गया कि जो पांडु शब्द है, एक बार केवल संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है जब उनके नाम के रूप में प्रयोग की जाए, और कभी उसके विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि यह इसका प्रयोग विशेषण और विशेष्य दोनों के रूप में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है, वे अच्छी लड़कियां हैं, इस वाक्य में विकारी विशेषण है। अब विकारी विशेषण है मतलब आपको विशेषण के बारे में बताना है, इससे विकारी से हमें कोई लेना देना नहीं है। विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन हुआ है, वही बात है। तो यानी विशेषण आपको बताना है। अब इनमें से कौन सा विशेषण है, अच्छी, लड़कियां, वे, या है? तो आपको पता है कि लड़कियां एक संज्ञा है, तो ये कट गया। है यहाँ पर क्रिया है, तो ये कट गया। ठीक है, वे यहाँ पर सर्वनाम है, तो ये कट गया। अब यहाँ विशेषण क्या है, अच्छी, तो यही हमारा उत्तर होगा। यानी विशेषण क्या है, अच्छी, तो यही उत्तर हो गया। बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सही से वाक्य को पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण विशेष्य नहीं है, उसका उल्लेख कीजिए। मतलब वो आपको बताना है। यहाँ 4 शब्द दिए हैं, और 4 शब्दों में से 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा है स्वयं में, और जिसमें जोड़ा नहीं है वो बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले शब्द दिया है सज्जन। तो आपको पता है सज्जन शब्द किससे बना है, सत प्लस जन से बना है। जन माने व्यक्ति, तो ये हो गया हमारा विशेष्य, और इसका विशेषण क्या हो गया, सत माने अच्छा। तो विशेषण विशेष्य का जोड़ा है इसके अंदर। ठीक है, अब ये दिया है दुर्जन, तो ये बना है हमारा दुर प्लस जन, तो जन का मतलब हो गया व्यक्ति, और दुर माने बुरा, तो दुर्जन बुरा व्यक्ति, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण विशेष्य का जोड़ा हो गया। अब इसी तरह से शब्द दिया है सु प्लस कुमार। ठीक है, सु प्लस कुमार हो गया, तो ये शब्द हमारा कुमार मतलब पुत्र, सु माने नया नवेला कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा से भी कह सकते हैं, तो सुकुमार हो गया, तो ये इसका विशेषण हो गया। तो यहाँ पे कुमार और सु, ये विशेषण विशेष्य का जोड़ा हो गया। अब इसमें शब्द बचा मानस। तो मानस का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना मानस पुत्र, आपने देखा होगा कि मानस पुत्र, कि वह उसका मानस पुत्र है, मतलब माना हुआ, जिसको स्वीकार किया हुआ। तो ये मानस शब्द जो है, ये क्या है, ये केवल विशेषण है। ठीक है, तो ये क्या है, केवल विशेषण है। तो हमें पता चल गया कि प्रश्न हमारा कह रहा है
कि आपको विशेषण विशेष्य वाला शब्द बताना है और जो विशेषण विशेष्य वाला शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको मिल गया कि मानस क्या है, केवल विशेषण है, तो मानस शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। जो विशेषण नहीं है, आगामी, शांत, काला, तुम। अब देखो आपको पता है, जैसे आप पढ़ते हो आगामी परीक्षा, तो इसने क्या लिया, परीक्षा शब्द लिया, यानी संज्ञा ले ली अपने साथ, तो ये विशेषण है। काला व्यक्ति या काला कुछ भी हम रख सकते हैं, काला कपड़ा या कुछ भी, तो इसने अपने साथ संज्ञा ले ली, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, इसी तरह से शांत स्वभाव, जैसे कहते हैं शांत स्वभाव, तो संज्ञा ले लिया, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया हमारा। अब तुम, ये क्या है, सर्वनाम है, तुम क्या है, एक सर्वनाम, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये सर्वनाम आ गया, तो यही हमारा उत्तर है, घ इसका उत्तर हो गया। बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, इनमें से कोई एक विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। शब्द है श्रव्य, शब्द है सर्व, शब्द है गर्व, शब्द है भव्य। तो देखो, जैसे हम कहते हैं श्रव्य के साथ क्या आ जाएगा, काव्य आ जाएगा, श्रव्य काव्य, तो यानी ये संज्ञा आ गई, ये विशेषण हो गया। सर्व, जैसे कहते हैं सर्वजन, तो सर्वजन सभी व्यक्ति के बारे में आ गया, ठीक है, तो ये हमारा विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। भव्य दृश्य, कहते हैं भव्य दृश्य देखा मैंने, तो दृश्य के लिए दृश्य की भव्यता को दिखाने के लिए आ गया। तो ये तीनों शब्द के साथ, अब जो गर्व है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक संज्ञा है। ठीक है, गर्व क्या है, अपने आप में एक संज्ञा है, तो यही क्या है, ये विशेषण नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमारा उत्तर, यानी विशेषण नहीं है, ये हमें बताना है, तो उत्तर हमारा ग आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या, अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि शब्द है हमारा संज्ञा, अग्नि संज्ञा शब्द है, ठीक है। अग्नि का अब इसका विशेषण बताना है, दिया है अग्निय, अग्नेय, आग्नेय, आग्नेय, तो इसका शुद्ध रूप बताना है। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसके अंदर उत्तर हमारा घ आ गया, क्योंकि यही इसका सही रूप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, अब विशेषण बताना है इसमें। ऑप्शन दिया है हरियाली, ऑप्शन दिया है परिवार, ऑप्शन दिया है गैस, ऑप्शन दिया है गंदा। तो आपको पता है हरियाली भाववाचक संज्ञा है, परिवार समूहवाचक संज्ञा है, गैस द्रव्यवाचक संज्ञा है, गंदा ये एक विशेषण है, आपको पता है ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो बाकी हमारी क्या हो गई, संज्ञा, और विशेषण हमारा क्या हो गया, गंदा शब्द हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसने पूछा है कि विशेषण कौन सा है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब आपको फिर से विशेषण बताना है, इसमें से ऑप्शन दिया है कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य और कुरूपता। अब देखो, आपको एक बात ये पता ही है ना कि हम ये प्रश्न जो है वो कौन से कर रहे हैं, आप लोग पहले कर चुके हो हम किताब से, तो अभ्यास पुस्तक किताब से आप ये प्रश्न कर चुके हो, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि आपको अगर कोई डाउट है तो आप इसे देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब देखो शब्द दिया है, अब मैंने आपको बताया था ता प्रत्यय लगाकर अक्सर हम शब्दों में क्या बना देते हैं, उसका भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। ठीक है, तो कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये सब क्या हो गए, ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई। अब कौटिल्य शब्द दिया हुआ, यही हमारा क्या है, एक विशेषण है कौटिल्य, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। विशेषण शब्द पूछा है इसमें हमसे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। तो कौन, आपको विशेषण बताना है। ऑप्शन दिया है अजय, ऑप्शन दिया है अजित, ऑप्शन दिया है अकर्म, ऑप्शन दिया है अनुशंसा। तो यहाँ पर शब्द जो है हमारा अजय, अकर्म और अनुशंसा, ये हमारे शब्द क्या हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। और जो अजित शब्द दिया है यही हमारा क्या है, विशेषण है। अविशेषण की पहचान आप कर सकते हैं उसके साथ संज्ञा का प्रयोग करके, कि पीछे वो संज्ञा लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो गया, अजित हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 16।
प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अब फिर से विशेषण शब्द पूछ रहा है। शब्द दिया है लाघव, शब्द दिया है महत्व, शब्द दिया है लघुता, शब्द दिया है महत्व। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर लाघव, लघु शब्द में हमारा प्रत्यय जुड़ा है तब बना है लाघव, यहाँ लघुता बना है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ महत्व में से महत्व बना है प्रत्यय जुड़कर। तो ये सब अब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं। लेकिन जो हमारा विशेषण है वो क्या है, महत्व है, ठीक है। ये विशेषण है, ये विशेषता बताता है महान होना। तो ये ही हमारा क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा कहता है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, इनमें से बताना है जो विशेषण नहीं है। शब्द दिया है आंतरिक, शब्द दिया है अंतर, शब्द दिया है आग्नेय, शब्द दिया है आधिकारिक। तो देखो आंतरिक जैसे हम कहते हैं आंतरिक समस्या, तो अपने साथ ये संज्ञा ले लेता है, तो ये विशेषण हो गया। आग्नेय शैल कहते हैं तो संज्ञा लेता है, विशेषण हो गया, अग्नि से बना हुआ है। आधिकारिक, अधिकार से बना हुआ है, ठीक है। अधिकार शब्द में के आधिकारिक रूप से ये कहा गया, तो संज्ञा लिया इसने अपने साथ, तो ये हमारा विशेषण हो गया। अंतर, ये हमारा ये एक भाववाचक संज्ञा है, यही हमारा उत्तर हो गया। ये विशेषण नहीं है, बाकी सारे हमारे विशेषण हैं, तो आराम से हम पहचान लेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। आपको बताना है इनमें से कोई एक शब्द है जो विशेषण नहीं है। शब्द दिया हुआ है वरदान, शब्द दिया है वरद, वरदायक और वर्णीय। तो ध्यान दीजिएगा, वरद और वर्णीय और वरदायक, ये हमारे क्या हैं, विशेषण हैं, जो बने हैं अलग अलग स्थिति में, अलग अलग शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं इनके। और जो शब्द है वरदान, तो वरदान शब्द जो है ये हमारा एक संज्ञा शब्द है, और ये संज्ञा शब्द हो जाता है एक तरह से भाववाचक संज्ञा में ही आ जाएगा। तो वरदान तो संज्ञा शब्द हो गया, यही हमारा विशेषण नहीं है। आगे आपको पता चलता है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 हमारा कहता है कि एक वाक्य विशेषण का प्रयोग, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन दिया है वह विद्यार्थी है, ऑप्शन वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। अब देखो इसको देखना है कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है, वो वाक्य देखना है। वह परिश्रमी भी है, परिश्रमी शब्द जो है ये विशेषण आ गया, यानी यह उस वह की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, परिश्रमी है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो विकल्प कट जाएगा। वह लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ पे लड़का का विशेषण वह और लड़का का विशेषण विद्यार्थी होना, कि वह विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें हमारा सार्वनामिक विशेषण आ गया यहाँ पर, वह लड़का निश्चित कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी विकल्प हमारा कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो वह प्रबुद्ध विद्यार्थी की विशेषता बताने के लिए आ गया, विशेषण आ गया, तो यह भी विकल्प हमारा कट गया। वह विद्यार्थी है, यानी कोई है जो क्या है, विद्यार्थी है, तो इसमें हमारा संज्ञा का ही प्रयोग हुआ है, केवल विद्यार्थी संज्ञा हो गया, वह सर्वनाम हो गया, इसमें कोई विशेषण नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्नों को पढ़ते हुए बहुत सावधानी से उत्तर देना है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न दिया हुआ है 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है उत्साह शब्द का विशेषण बताना है, और ये तो बहुत सरल है। वाक्य पहला ऑप्शन कहता है उत्साह, ऑप्शन कहता है उत्साहित, उत्साव और उत्साही। तो देखो यहाँ पर उत्साह तो होगा ही नहीं, पहले ही संज्ञा शब्द है, उत्साव कोई शब्द नहीं होता। उत्साहित, उत्साह में इत प्रत्यय लगाकर हमने बनाया कि उत्साहित व्यक्ति, तो यहाँ पे यही है हमारा विशेषण, जो अपने साथ क्या लेता है, किसी भी संज्ञा का प्रयोग लेता है अपने साथ, कि उत्साहित व्यक्ति या उत्साहित लड़का, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और यह जो हमारा अभ्यास हम कर रहे थे ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि हमारा यहाँ पे हम अभ्यास पुस्तकें कर रहे हैं, और अभ्यास पुस्तक के साथ ही एक विशेष सूचना जो मैंने आज आप लोगों के लिए दी है कि अगर आप में से कोई छात्र किसी भी यूपीएसआई या फिर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, या किसी और परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जो हमारा बैच है वो कम
पैसों में हमें मिल जाए, तो उनके लिए ये ऑफ़र मैंने दिया हुआ है, जो आपको मिल रहा है 335 में। तो आप इस बैच को देख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। कैसे बैच लेना है, किस तरह से परचेज़ करना है, इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।